अगर आपके परिवार में या आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति को पैरालिसिस की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से उन्हें लकवा मार गया है, या ब्रेन हैमरेज के कारण उन्हें लकवे की शिकायत आई है, तो आज हम कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस लकवे के पेशेंट के ध्यान रखने के लिए, और सबसे अहम उसकी रिकवरी के लिए, उसको दोबारा ठीक करने के लिए, ठीक स्टेज में लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट काम हैं जो हमें एक लकवे के पेशेंट के साथ पहले ही दिन से खास तौर से ध्यान रखने चाहिए, और जो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उस पेशेंट के केयर टेकर या फैमिली मेंबर्स अनजाने में, पता ना होने के कारण ध्यान नहीं देते हैं और उसकी वजह से उनकी रिकवरी काफ़ी स्लो हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी पेशेंट बेड पर लेटते हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट की जो गर्दन होती है वो उसकी नॉर्मल साइड की जगह, मतलब जब एक पेशेंट को लकवा मारता है तो उसका आधा शरीर का जो हिस्सा है वो काम करना बंद कर देता है और आधा चलता है। तो जो पेशेंट की गर्दन होती है वो नॉर्मल साइड, मतलब जो हिस्सा चल रहा है उस साइड झुकी रहती है जब वो बेड पर लेटे होते हैं। जब हम उन्हें घर लेके आते हैं हॉस्पिटल से, तो वहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि वो गर्दन इस साइड ना झुकी रहे। अब ना झुकी रहे तो उसके लिए क्या करना है मैं बताता हूं, और साथ में क्यों करना है ये भी बताता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे जब हम लेटते हैं, रात को आप बेड पे सोते हैं, तो हम क्या करते हैं, गर्दन इधर या इधर कहीं पे भी नहीं करते ना, हम गर्दन बिल्कुल सामने रखते हैं, स्ट्रेट। ऐसे ही आपने करना है उस पेशेंट के साथ। अब क्यों करना है ये भी जान लेते हैं, फिर जानेंगे कैसे करना है। असल में जब उस पेशेंट की गर्दन अपनी नॉर्मल साइड की तरफ मुड़ी हुई होती है तो वो अपने पैरालिसिस वाले यानी लकवा जिस हिस्से पे लगा है उस हिस्से को प्रॉपर्ली देख नहीं पाता, और जब वो उसे देख नहीं पाता तो उन हिस्सों को हिलाने की, उन हिस्सों से काम करने की इच्छा भी उसके अंदर कुछ खास नहीं रहती है, जिसके कारण जो पेशेंट की रिकवरी है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, उसकी गर्दन को स्ट्रेट करना है। अब कैसे करना है ये समझते हैं। पेशेंट लेटा हुआ है, छोटे छोटे कुशन आते हैं, तो आपको क्या करना है, एक इस साइड से आपको कुशन लगाना है। कहाँ तक, जब तक गर्दन सीधी ना हो जाए। गर्दन ऐसे है, अब आप यहाँ पे कुशन लगा रहे हैं, कुशन लगा रहे हैं, आपने ऐसे किया, गर्दन यूं हो गई, यहाँ पे कुशन लगाया, और गर्दन इधर ना गिर जाए तो आपको इधर भी कुशन लगाना है। आप सोचिए, जब आप लेटे हुए हैं तो आपकी गर्दन को बीच में लाने के लिए हमने इस साइड भी कुशन लगा दिया, यानी छोटे तकिए लगा दिए, और इस साइड भी लगा दिया। उससे क्या होगी, गर्दन सामने रहेगी और उस पेशेंट का जो अटेंशन है, जो ध्यान है, वो अपने दोनों तरफ रहेगा। इवन कोई भी एक्टिविटी अगर उसके उस साइड में हो रही है जहां पर लकवा है तो वो सारी एक्टिविटी की तरफ भी उसका जाने अनजाने, चाहे वो चाहे या ना चाहे, ध्यान जरूर जाएगा, जिससे उसकी रिकवरी में बहुत अच्छी मदद मिलती है। अब साथ ही इसके हमें एक चीज का और खास ख्याल रखना होता है कि जब किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है तो दिक्कत क्या आती है, उसका जो कंधा होता है वो नॉर्मल, अभी जैसे हमारे कंधे ऐसे नहीं रहता, वो कंधा लटक जाता है, ऐसे पीछे की तरफ गिर जाता है। यानी मान लीजिए आप यहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है, तो जब पेशेंट लेटा हुआ है उसका एक कंधा तो नॉर्मल रहेगा, दूसरा कंधा बिल्कुल बेड के साथ ऐसे गिरा हुआ, चिपका हुआ रहेगा। अब इसको और कैसे समझ सकते हैं, उस पेशेंट के पास आप जाइए, जो कंधे सर की तरफ से आगे से आप ऐसे हाथ घुसाइए, जो साइड उसकी नॉर्मल है वहां पे आप देखेंगे आपका हाथ थोड़ा सा अंदर तक जाएगा, लेकिन जिस साइड पे लकवा मारा है वहां पर आपका हाथ नहीं जाएगा क्योंकि वो कंधा लटक चुका है। तो वहां पर भी हमें क्या करना है, उस पेशेंट को टर्न करना है पहले। अब यहां पर एक चीज का खास ख्याल रखना है कि जब हम किसी लकवे के मरीज को पलटते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हिलाते वक्त उस पेशेंट की सबसे पहले जो टांग होती है उसको सीधा ऐसे पकड़ के ही हम नहीं हिलाते। हमें क्या करना है, सबसे पहले उसकी टांग को थोड़ा सा उठाते हैं, ऐसे तिरछा कर देते हैं। जैसे हम घुटने मोड़ते हैं ना, लेट के हम पैर मोड़ रहे हैं, तो पंजा हमारा बेड पे है, पैर हमारा कैसे हो जाता है, इस पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, आप उनका पैर मोड़ेंगे और कंधे के नीचे से हाथ लगाएंगे और थोड़ा सा उनको टर्न करेंगे। उसके बाद उनके कंधे के नीचे आप कोई मोटा तौलिया या आप तकिया, कोई पतला तकिया भी लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो उनका कंधा लटका हुआ था वो नॉर्मल पोजीशन में रहेगा। इससे क्या मदद मिलेगी, अब इससे होगा क्या
कि जब वो पेशेंट के अंदर थोड़ी थोड़ी रिकवरी होनी शुरू होती है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो कंधा ऑलरेडी लटक गया है तो मसल्स वहीं कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं यानी सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से जब कंधे की मूवमेंट उस पेशेंट को कराई जाती है तो वो नहीं कर पाता है, उसे बहुत दर्द होती है, तकलीफ होती है और वो बहुत जल्दी थक जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है, मतलब जो बदलाव है, जो सुधार है, उसको आने में काफ़ी समय लग जाता है। जो मूवमेंट है प्रॉपर हाथ की, कंधे की, उसको लाने में काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन जो पेशेंट शुरुआत से ही इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं उनके अंदर रिकवरी रेट काफ़ी जल्दी देखा जाता है, क्योंकि कंधा अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, बस हमें एक्सरसाइज करा के उससे क्या करना होता है, दोबारा वर्किंग कंडीशन में लाना होता है। तो हमने पहली चीज़ क्या सीखी कि गर्दन के नीचे दोनों तकिए लगाने, दूसरा कंधे के नीचे हमें सपोर्ट देना है, चाहे टॉवल से चाहे तकिए से। अब तीसरी चीज़, जैसे कंधा लटका था इसी तरीके से देखा जाता है कि जो हिप जॉइंट होता है, मतलब जो हमारा कमर का हिस्सा होता है, वो भी आधा नीचे की तरफ झुकाव हो जाता है, लटक सा जाता है। और इसी तरीके से जो हमारा पैर होता है, जब वो पेशेंट लेटा हुआ होता है तो उसका पंजा भी, जैसे अब हम नॉर्मल लेटते हैं तो हमारा पंजा ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन लकवे वाले पेशेंट का पंजा पूरा ऐसे बाहर की तरफ लटक जाता है। तो हमें क्या करना है, अब 2 जगह सपोर्ट और लगानी है, बल्कि 3 जगह। पहली सपोर्ट उस कमर के नीचे, यहां पे भी आप ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं, जहां आपका नॉर्मल हिस्सा है कमर का वहां हाथ डालेंगे, ऐसे धीरे से हाथ घुसाएंगे तो वहां पे हाथ जाएगा, लेकिन जिस साइड पैरालिसिस है, लकवा है, वहां पे नहीं जाएगा क्योंकि वो हिस्सा लटक गया है। तो आपको वहां पर भी टॉवल को मोड़ के गोल करके आपको लगा देना है। साथ ही कमर से लेके आप कोशिश करें पूरी टांग में नीचे आप उनको वो सपोर्ट लगा दें, ताकि जो टांग नॉर्मल हमारी ऐसे रहती है वो ऐसे लटके ना। और इसी के साथ साथ जो पंजा ऐसे लटक रहा है वहां पर भी आपको एक तकिया लगा देना है, जिससे वो पैर की पोजीशन, जो नॉर्मल हमारी पैर की पोजीशन होती है, ऐसे हो जाए। लेकिन खास ख्याल क्या रखना है कि ये पैर ऐसे ना हो जाए, ऐसे अंदर की तरफ ना हो जाए, ना ये बिल्कुल ऐसे हो, ये हल्का सा ऐसे, जैसे आप खुद लेट के देखिए आप समझ जाएंगे, जिस तरीके से आपका पैर आ रहा है ठीक उसी तरीके से हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट का पैर ज्यादा ना लटके बाहर को, ना ही ज्यादा अंदर को। अब इन चीजों से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब पेशेंट सिटिंग करने लग जाता है, यानी बैठना हम उन्हें सिखाते हैं, जब वो चलने की कोशिश करते हैं तो चलने में, बैठने में, बैलेंस बनाने में एक पैरालिसिस पेशेंट को बहुत मदद मिलती है और वो बहुत जल्दी अपना बैलेंस बना पाते हैं, साथ ही चलने फिरने लग जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसकी जो एक्सरसाइज है, जो उसकी मेहनत है, वो लगभग आधी हो जाती है, और जो पेशेंट की समस्या है वो ऑलरेडी आधी है, वो ऑलरेडी कम है। क्यों कम है? क्योंकि आपने एहतियात बरते कि उस लटके हुए हिस्से को लटकने नहीं दिया, जिसकी वजह से जो हमारे पेशेंट हैं उनका जो पोर्शन है, जो उनका बॉडी का अंग है, वो नॉर्मल है, बस वो स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है, तो उसमें हमें मूवमेंट लानी होती है। इसी के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखनी है जो अक्सर देखी जाती है कि पैरालिसिस के पेशेंट का जो हाथ होता है वो क्या होता है, वो कोनी मुड़ी हुई होती है और हाथ ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाता है, उंगलियां मुड़ जाती हैं। तो अब इस चीज का हमें खास ख्याल रखना है, क्योंकि एक पैरालिसिस पेशेंट में सबसे ज्यादा समय लगता है उसके हाथ को खुलवाने में और उसकी उंगलियों को खुलवाने में। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस समस्या का सामना ना करना पड़े अपने पेशेंट के साथ, आपका पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाए, तो आपको क्या करना है, जब पेशेंट लेटा हुआ है तो उसके हाथ को ऐसे नहीं रहने देना, मुड़ा हुआ नहीं रहने देना। यूं आपको क्या करना है, सबसे पहले हाथ धीरे धीरे खोलना है, जितना खोले। खुलने के बाद उस हाथ को यहां पे नहीं रहने देना, थोड़ा सा दूर करें। तो आपको क्या करना है, तकिया लगा देना है। अब तकिया जब आप बीच में रखोगे तो इससे क्या होगा, जो हाथ मुड़ रहा था ना, सबसे पहले तो वो जॉइंट में, इस जॉइंट में यहां बीच में वो तकिया आएगा, और जो हाथ की उंगलियां मुड़ी हुई हैं, जो कोनी यहां पे कलाई मुड़ी हुई है, इस कलाई को क्या करना है, तकिए के कॉर्नर पे आपको, मान लीजिए ये तकिया है, मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट ला के दिखाता हूं। अब मान लीजिए ये तकिए का कॉर्नर है, ठीक है, ये तकिया ऐसे पूरा बड़ा है, ये तकिए का कोना है, तो क्या करना है, हमें कोने को यहां पे इस कलाई की जगह रखना है, ताकि ये कलाई ऐसे और अंदर ना मुड़े, ये यूं रहे। तो तकिए ने इतनी जगह घेर ली, इससे क्या होगा, ये जॉइंट है, साथ में एल्बो जॉइंट है और हमारी कोनी का जॉइंट है, ये ज्यादा नहीं अकड़ेंगे और इसमें रिकवरी
काफ़ी अच्छी और काफ़ी जल्दी हमें देखने को मिल जाएगी। तो हमने आज क्या समझा कि जिसको भी पैरालिसिस होता है डे 1 से पहले ही दिन से हमें क्या ख्याल रखना है उसकी गर्दन का, कि गर्दन सिर्फ सही वाली जगह पे मुड़ी ना रहे, बीच में रहे। साथ में हमें क्या ध्यान रखना है, कंधा जो लटक गया है उस कंधे के नीचे सपोर्ट देना है ताकि दोनों कंधे सेम पोजीशन पे रहे, इसका खास ध्यान रखें। ज्यादा सपोर्ट ना दें, कोई भारी या बड़ा तकिया ना लगाएं जिससे कंधा ऊपर की तरफ हो, ऐसा ना करें। साथ ही हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो कमर है, जो कूला है, उस वाले एरिया को जो लटक गया है वहां पर भी सपोर्ट लगाना है और वहां से लेके पूरी नीचे टांग तक साइड में हल्का हल्का सपोर्ट लगा देना है। कोई बड़ी टॉवल लेके आप उसे रोल करके वहां पर लगा सकते हो जो कमर से लेके पूरे पंजे तक आ जाएगी। और इसके बाद जो पंजा ज्यादा लटक रहा है उसके नीचे भी हमें सपोर्ट लगा देनी है एक तकिए की। और लास्ट हमें अपने उस पेशेंट के हाथ को थोड़ा सा खोलना है ताकि जो कोनी मुड़ी हुई है ये जितनी खुले उतनी खोले, बीच में तकिया लगा दें और जो उंगलियां हैं वो उस तकिए के कॉर्नर पे लगा दें। इससे क्या होगा, जो अकड़न है वो कम आएगी और जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर सिर्फ इन चीजों से ही रिकवरी हमें देखने को नहीं मिलती है, इसके लिए एक सही ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो प्लीज एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जो भी मेडिसिन दी जा रही है क्या उसमें कोई ऐसी मेडिसिन है जो आपके पेशेंट की न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प कर रही है या नहीं। अब आप यहां पे क्वेश्चन करेंगे ये कैसे पता करें, दवाइयों के नाम दवाइयों पे लिखे हुए हैं, गूगल आपके पास है, चेक करें कि कौन सी मेडिसिन क्या काम कर रही है। अगर आप देख रहे हैं कि आपको डॉक्टर जो मेडिसिन दे रहे हैं वो सिर्फ ताकत की दवाई है और आप सोच रहे हैं कि आपके पेशेंट में रिकवरी देखने को मिलेगी, तो यहां पर आपका सवाल और आपका जवाब दोनों आपके पास है। क्योंकि समस्या किसमें हुई, दिमाग में, तो रिकवरी किसमें चाहिए, दिमाग में। और दिमाग में जो रिकवरी हो रही है उसे क्या कह रहे हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। उसके लिए क्या कोई मेडिसिन है, अगर नहीं है तो क्या ये मेडिसिन सच में आपके पेशेंट को पैरालिसिस से बाहर निकालने के लिए पूर्ण है, संपूर्ण है, सच में फायदेमंद है। आप आंसर समझ। तो अब यहां पर सवाल आता है कि कौन सी सही दवा, कौन सा सही ट्रीटमेंट आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं। देखिए हमारे पास दो उपाय होते हैं, या ये कहें दो पैथी है जो बहुत पुरानी है, जिस पर करोड़ों लोग बहुत सालों से यकीन करते हैं और सिर्फ यकीन ही नहीं बल्कि उससे बहुत अच्छा सुधार समस्या में देखने को मिलता है। पहला है आयुर्वेद, दूसरा है होम्योपैथी। आयुर्वेद बहुत अच्छा है, होम्योपैथी भी बहुत अच्छा है, सिर्फ दोनों में एक फर्क है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जब पेशेंट लेता है तो उसको बहुत सारे परहेज रखने पड़ते हैं। साथ ही कई बार जो मेडिसिन होती हैं वो जड़ी बूटियों से बनी होती हैं, तो कहीं कोई जड़ी बूटी ज़्यादा गर्म ना हो जाए या दिक्कत ना कर जाए, सिर्फ ये समस्या कहीं ना कहीं बनी रहती है। लेकिन उसी के दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो ये मेडिसिन लेने में यानी उस पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए कंज्यूम करने में बहुत आसान है, साथ ही इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दवा जितनी आसान खाने में होती है उतनी ही जल्दी ये अपना काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड होने की वजह से इसका एसिमिलेशन यानी इसका हमारे खून में मिलना, इस दवा का अपना काम करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही तेज होता है। ये जो दवा होती है जीभ से ही आपके खून में मिक्स होके अपना काम करना शुरू कर देती है, समस्या की जड़ पर काम करती है, जिससे एक पेशेंट के अंदर बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिलती है, सुधार देखने को मिलता है, वो भी बहुत जल्दी। अब हो सकता है कि आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे जो इस टाइम आप पूछना चाहेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की पूरी टीम है जो आपकी मदद के लिए सदैव हाजिर है। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, अपना फोन उठाना है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है, जो आपका सवाल है कि क्या दवाई है, कैसी दवाई है, क्या ट्रीटमेंट है, कैसा नहीं है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ भी अगर आपका सवाल है तो आप उनसे पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि आप कुछ और पूछना चाहते हैं जो मैं अपनी इस वीडियो में जवाब ना दे पाया हूं, या मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें जो आपका सवाल है। मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बना के आपके सवाल का जवाब देने की
पूर्ण कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।